हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए कि एक्टर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक्टर माइंड से कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्या उसके लाइफ स्टाइल होने चाहिए, कैसे क्या वो कितना अनुशासित यानी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करूँगा और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊं जो एक एक्टर के लिए ज़रूरी है, सभी एक्टर्स के लिए ज़रूरी है, उनका लाइफ स्टाइल में ज़रूरी है, उनको ये फॉलो ही करना है। तो पहला पॉइंट है डेडिकेशन। एक एक्टर डेडिकेट होना चाहिए, तो उसमें डेडिकेशन इतना होना चाहिए कि वो अपने अभिनय के प्रति पूरा समर्पित हो, पूरा डेडिकेटेड हो। एक अच्छा जो अभिनेता है, एक अच्छा एक्टर है, वो अपने अभिनय के प्रति, अपने किरदार के प्रति, वो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, पूरी तरह डेडिकेटेड होता है। तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। वो अपने कैरेक्टर को समझने के लिए, अपने जो रोल है, जो उसका रोल है, जो उसका कैरेक्टर है, जो भी वो प्ले कर रहा है, जिस भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, तो उसको समझने के लिए, उसको निभाने के लिए पूरी मेहनत करता है। तो उसकी जो मैंने पूरा कैरेक्टराइजेशन पे एक वीडियो बनाई है, उसका वो पूरा कैरेक्टराइजेशन समझता है। वो चाहता है कि मैं उसको कितना अच्छी तरह मैं दिखा सकता हूँ। वो उसको निभाता ही नहीं है, उस कैरेक्टर को जीता है। तो इतना डेडिकेटेड होना चाहिए एक एक्टर को। एक अच्छा एक्टर इमेजिनेटिव होता है, वो इमेजिनेशन पे वर्क करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को जब बहुत बार ऐसे रोल निभाने पड़ते हैं जो इमेजिनेशन पे बेस होते हैं। जैसे ना बहुत बार कुछ स्क्रिप्ट की डिमांड है, कोई स्टोरी की डिमांड है, या फिर उस तरह का सेट नहीं है, या उस तरह का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, या बहुत या कैरेक्टर नहीं है सामने, तो वो हमें इमेजिन करना होता है। तो कल्पना शक्ति से हम उसको करते हैं। और एक एक्टर का इतना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसको अपने इमेजिनेशन पे वर्क करना चाहिए कि उसकी कल्पना शक्ति से वो कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी चीज़ इमेजिन कर सके और उसके हिसाब से एक्ट कर सके। अगर कुछ भी वो उसमें कोई भी इमोशन दिखाना है, कुछ भी जो भी इमोशन चाहिए, उसमें हंसने का है, रोने का है, हैप्पीनेस है यानी खुशी फील करना है, कुछ भी है, कोई भी इमोशन है, दुख का है, या किसी को कोई कैरेक्टर किसी कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, या फिर एंगर का है ना, कुछ वीर जैसा है, कुछ ब्रेवरी है, तो वो अपने उस कैरेक्टर को या कुछ भी कोई जगह को, किसी प्लेस को, या किसी अपने सेंसेस को यूज़ करके, जो सेंसेस की और टूल्स की वीडियो भी मैंने दी है, बनाई हुई है, वो चैनल पे है। वो सब मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हर वीडियो के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डिक्शन के ऊपर वीडियो हैं, एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो हैं। तो वो अपनी इमेजिनेशन पावर से अब बहुत कुछ इमेजिन करता है, किसी प्लेस को या सेंसेस से अपनी, जैसे कोई स्मेल है, कोई टच का है ना, कोई साइट है यानी देखना है, या साउंड का है, या स्मेल टच का है, टेस्ट का है, तो वो सब करके उसको बहुत इमेजिनेटिव होना चाहिए, हमें अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करना चाहिए, इतना उसका स्ट्रॉन्ग माइंड। थर्ड पॉइंट है इसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। एक एक्टर का जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, तो उसके लिए उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यानी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जो आत्मविश्वास है कैसे कहाँ से आता है, वो हमारे सीखने से आता है, हमारी प्रैक्टिस से आता है, हमारे रियाज से आता है, रियाज करते रहने से आता है। तो जो हम कुछ भी सीखते हैं, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज चाहिए, उसके बारे में ज्ञान हमें होना चाहिए। हम उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो तब वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना, आत्मविश्वास आएगा। जो आत्मविश्वास होगा, जितना ज़्यादा होगा, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, प्रैक्टिस से और उसके बारे में नॉलेज से। तो एक एक्टर को कहीं भी कैमरे के सामने या फिर स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो वो किसी कैमरे के सामने या किसी स्टेज पे परफॉर्म करे और बिना झिझक के कर सके, इतना कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर है, वो कॉन्फिडेंस भी देखता है आप में, जब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कितने पैशनेट हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, है ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, क्या है।
मतलब किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बेसिकली उसके पीछे रीज़न यही होता है। तो कॉन्फिडेंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे, किताबें पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप कहीं भी आप ऑडिशन देने जाते हैं या कहीं भी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन। इसमें एक जो एक्टर का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, उसमें उसको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक्टर डिसिप्लिन है, वो टाइम से अपनी किताबें पढ़ रहा है, अब वहाँ से जानकारी ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, टाइम से रियाज कर रहा है, उसकी डिक्शन पे अपने काम कर रहा है, वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासित है ना। वो टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, इमोशन की एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज की कर रहा है, वॉइस ग्राफ को समझ रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन समझ रहा है, कैरेक्टराइजेशन को समझ रहा है। वो जितनी भी जो मैंने वीडियोस और बताइए, वोकल एक्सरसाइज पे काम कर रहा है, अपनी वोकल पे, अपनी आवाज़ पे काम कर रहा है ना। तो वो अपने इमोशन, अपने फेस एक्सप्रेशन, अपनी आई मूवमेंट, अपना फोकस, कंसंट्रेशन, उन सब पे अगर वर्क कर रहा है तो वो डिसिप्लिन है। अगर अपने काम के प्रति डिसिप्लिन है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा। वो टाइम से अगर वो आप उसको काम भी मिल गया है, जैसे तो वो शूटिंग पे टाइम से जा रहा है, टाइम से पहुंच रहा है, टाइम की वैल्यू को समझ रहा है, इम्पोर्टेंस को समझ रहा है, और टाइम से आ रहा है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करिए, कोई भी लाइफ में कुछ भी सीखिए, कुछ भी करिए, तो उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो सेंसिटिविटी भी है। एक एक्टर को सेंसिटिव होना चाहिए, वो इमोशन को कितनी गहराई से समझ सकता है और उसको निभा सकता है। तो हर एक इमोशन को बहुत गहराई से समझने की और उसको दर्शाने की या उसको प्रेजेंट करने की, उसको एक्ट करने की, उसको निभाने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये सेंसिटिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। एक एक्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको एक 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 मैराथन खिलाड़ी की तरह, एक एथलीट की तरह होना चाहिए। वो किसी भी रोल में जो उसकी एज के अकॉर्डिंग या उसके हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जो कोई भी रोल है उस पर फिट बैठ रहा है, वो फिट है, मैच कर रहा है, उसका लुक आ रहा है, तो वो उस रोल को प्ले कर सके और उस कैरेक्टर में लगे कि हाँ, ये बंदा जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है ये वही है। ऐसा ना हो कि आपकी कसी हुई बॉडी है तो आप वो फिक्स, वो परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, या फिर आप बहुत मोटे हैं, बहुत हैवी है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत सारे रोल में फिट नहीं होंगे। कुछ ही रोल हैं जो आपको मिल पाएंगे या मिल सकते हैं। तो एक उतना फ्लेक्सिबल और उतना उसको लचीला बोल सकते हैं, इतना ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी उनके उसके लुक के अकॉर्डिंग और उसकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग, मोस्टली एज और हाइट देखा जाता है और लुक, पर्सनालिटी भी देखी जाती है, लेकिन वेट कम ज़्यादा हो सकता है, हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन एक टेक्नोलॉजी है या वो अलग है, उस पर नहीं जाएंगे हम। उस हिसाब से हाइट कम या ज़्यादा दिखा सकते हैं कैमरे के अकॉर्डिंग, कैमरे के हिसाब से या फिर कैमरे से, तो उस पर नहीं जाएंगे। एक आपकी हम रियलिज्म या रियलिटी पे बात कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी या उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की, इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो हर तरह के रोल को एक्ट कर सके, प्ले कर सके अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हाइट वही है, बात कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, स्क्रीन पे दिखा दें वो बात अलग है। वेट को हम घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, जैसे दंगल मूवी में आमिर खान सर ने किया या सरबजीत में रणदीप हुड्डा सर ने किया। तो बहुत सारी ऐसे हैं जो वेट को बढ़ाते भी हैं, गेन करते हैं, कम भी करते हैं। तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी, उतना डेडिकेशन, उतना डिसिप्लिन, है ना, ये आप फ्लेक्सिबिलिटी भी तभी आप कर पाएंगे जब आप डेडिकेट होंगे अपने काम के प्रति। दूसरा, आप डिसिप्लिन होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप पे विश्वास होगा कि मुझे, हाँ, मैं कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, है ना। आप सेंसिटिव होंगे, आपको इमोशन को बहुत अच्छे तरह से फील
कर सकते हैं और उसको जितना अच्छी तरह से फील कर पाएंगे उतना अच्छी तरह से आप उसको दिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गुड बिहेवियर। आपका बिहेवियर हर किसी के प्रति अच्छा होना चाहिए। आप चाहे आप ऑडिशन में जाते हैं वहाँ भी, चाहे आप सेट पे जाते हैं वहाँ भी आपका बिहेवियर और लोगों के प्रति, चाहे वो एक नीचे से लेके ऊपर तक, या चाहे कोई आपकी कोई भी टीम है, स्पोर्ट बॉय की टीम है, आपका मैनेजमेंट की टीम है, या कॉस्ट्यूम की टीम है, या मेकअप की टीम है, या कैमरा मैन है, कैमरा की टीम है, लाइटिशियन है, जितने भी टेक्नीशियन है वो सब, है ना। आपका बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करेगा। आपका बिहेवियर उन लोगों के प्रति बहुत अच्छा, सहानुभूति वाला भी, और एक अच्छा गुड बिहेवियर जिसे हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और आपको आप लगने चाहिए कि हाँ आप मैनर्स हैं आप में, आप सेंसिबल बंदे हैं, आप में सेंस है, समझ है, आप बहुत रेस्पेक्टफुल बंदे, आप दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरह का सेट पे माहौल बना के रखना चाहिए। आपकी वजह से या किसी एक की वजह से पूरा माहौल खराब नहीं होना चाहिए। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बॉडी लैंग्वेज। एक अच्छी वो बॉडी लैंग्वेज यानी गुड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। एक बॉडी लैंग्वेज से हम दूसरे को जज कर लेते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, कैसा है, किस मूड में है, कैसे बैठा है तो ऐसे बैठा है तो कैसे बैठा है, क्या क्या सोच रहा होगा, ऐसे चल रहा है तो किस सोच में होगा, ऐसे उसने हाथ कुछ भी ये क्या हुआ है, ऐसे है ना, इस तरह का है कुछ सोच रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज भी उसकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आप रखें, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी इस तरह की होनी चाहिए जो वो कैरेक्टर में फिट बैठ सके, जा सके, और आपको बहुत अच्छी तरह आप उसको प्ले कर सके। और दूसरे के आगे अगर सेट पे भी या ऑडिशन में भी आप जाए तो आप अपनी आप बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए और उसको कॉन्फिडेंट बनाइए, कि आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि आप अगर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, आपके मन में जो, देखिए जब हम कुछ भी हम सोचते हैं या हमारे मन में कुछ भी बातें चल रही होती हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हम सैड हैं, बॉडी रिएक्ट करेगी, हैप्पी हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, एंगर है, गुस्सा है, बॉडी उस तरह का रिएक्ट करती है। किसी से अच्छे से प्यार से बात करें, बॉडी या हैंड मूवमेंट हमारे उस तरह के होते हैं। और जो भी अगर कोई भी शांत है, बैठा है, तो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज उसकी आएगी। कोई चिंतित है, कोई सोच रहा है, कोई इरिटेट है, कोई डर रहा है, कोई नशे में है ना, कोई कोई एरोगेंट है, कोई कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट है, या कोई किसी चीज़ से किसी चीज़ को जानने का इच्छुक है, कोई जो कोई एग्रेसिव है, तो वो सब बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। वो सब दिख जाता है कि वो बिना बोले, बिना किसी को बताए पता चल जाएगा कि हाँ आप इस टाइम इस तरह का ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, आप इस मूड में हैं। तो ये है इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, आपका उसका भी ध्यान रखें आप कैसी है। वहाँ पे बहुत ओवर चीज़ें ना करें, आप दिखाए कि हाँ आप एजुकेटेड हैं, है ना, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डिक्शन पे काम करना। एक गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड डिक्शन होनी चाहिए, एक अच्छी डिक्शन होनी चाहिए। डिक्शन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो डिक्शन आपकी अच्छी, सा शा वाली, ज ज रा या डा वाली, है ना, वो आपका ख ग, वो नुक्ते वाले या उर्दू शब्द, वो प्रोनाउंस कैसे करें, उच्चारण कैसे करें, प्रोनाउंस, है ना, वो शब्दों का उच्चारण किस तरह से होता है, कैसे शब्द कुछ खास तरीके से बोले जाते हैं, तो उनका वो सब आप ध्यान रखें। आपका ऑडिशन में आप जब भी जाएंगे तो आपके सबसे पहले जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और ये सब डेडिकेशन, ये तो देखा ही जाएगा, या पैशनेट आप कितने हैं वो भी, साथ के साथ डिक्शन तो फर्स्ट है, मेन है। डिक्शन तो आपकी देखी जाएगी कि आपकी डिक्शन कैसी है, आप शब्दों का उच्चारण कैसे करें, आपको शब्दों की समझ है या नहीं है। एक्टिंग तो आपकी बाद में आती है, पहले आपकी डिक्शन कैसी है। तो वो डिक्शन पे बहुत
बहुत ज़रूरी है काम करना। डिक्शन पे आप काम कीजिए। डिक्शन अगर अच्छी होगी तो आप एक अलग ही छाप छोड़ पाएंगे, एक अलग ही उनको लगेगा कि हाँ इसने बंदे ने, इस एक्टर ने काम किया है अपने आप पे, अपनी एक्सरसाइज की है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन की है, अपनी डिक्शन, अपनी टंग ट्विस्टर की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि टंग पे काम किया है, फंबल नहीं करता है, डिक्शन पे काम किया है, अपनी वोकल पे, अपनी आवाज़ पे काम किया है। अगर आप पूरी अपनी ओवरऑल बॉडी पे काम करेंगे तो वो दिखेगा। एक है नेक्स्ट फोकस, कंसंट्रेशन। आप फोकस और कंसंट्रेट, बहुत शांत रहना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर जितना भी शांत, फोकस, कंसंट्रेट रहेगा वो उतना ही अच्छी तरह से अपने एक्ट को निभा सकता है, अपने कैरेक्टर को समझ सकता है। वो जितना ही शांत रहेगा, जितना अकेला रहेगा, शांत और चुप रहेगा, उसके दिमाग में उतने ही थॉट आएंगे अपने कैरेक्टर को लेके। वो कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे सीखूँ। कुछ और बाहर की बातें भी नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप शांत है तो अच्छी बातें आएंगी, शांत है तो आप खराब बातें इधर उधर किया, गलत खराब बातें भी या ख्याल उस तरह के आ सकते हैं। तो उस तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए। और आप जितने शांत रहेंगे, आपको, आप कैरेक्टर को एक आप है अपने अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उसके उसके लिए उतने थॉट या उस तरह के एक एक इनिशिएशन, जो है ना पहल, एक होता है कि हाँ एक पॉइंट आया, हिट किया कि हाँ मुझे, मैं ये कर लूँ, या मुझे, मैं एक किताब खरीद लूँ, एकदम से किया गूगल कर लूँ, या एकदम से आया ये नहीं मिल रहा, ये कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, वो तो यूट्यूब पे या चैट जीपीटी या किताबें, या हाँ एकदम से थॉट आया, किसी को आपने देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, आपने नोटिस किया, आप शांत है, फोकस्ड है, कंसंट्रेट है, आपने देखा कि हाँ यार ये बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं, ये मुझे नया कैरेक्टर मिला है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपका इस तरह का होना चाहिए। तो आपको फोकस्ड रहना है, ऑडिशन में भी, सेट पे भी, कौन क्या कर रहा है, आपको अपने कैरेक्टर के प्रति कंसंट्रेशन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैं, अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो इतना फोकस आप अपने आप में रहिए, कंसंट्रेट रहिए कि मैं हाँ ये कर रहा हूँ। अगर आप घर पे भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो इतना ध्यान से उसको फोकस से कीजिए, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। कुछ भी आप डेली लाइफ स्टाइल में जो भी वर्क करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, हैंड वॉश करना, वो करना, ये सब इमेजिन करके किए जाते हैं। वहाँ पे इमेजिन करके करते हैं हम, इमेजिनेशन से। अब मान लो कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है सामने, आपको उससे बात करनी है, या आपको खाना खाना है, खाना नहीं है सामने, आपको चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, वो ठंडी है, गर्म है, उस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन वो है ही नहीं, कप में नहीं है, गिलास में नहीं है, या वो नहीं है। आपको हैंड वॉश करना है, आपको फेस धोना है, टोटी नहीं है, आप वो नल कैसे खोलेंगे टोटी को? किस तरह से आप कपड़े धो रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं तो कैसे, किस बॉडी लैंग्वेज में चल रहे हैं, आप बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, आप ऐसे बैठे हो तो क्यों बैठे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, आपके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन है तो क्यों है, अगर आपने ऐसे एक्सप्रेशन बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं। इतना फोकस, इतना कंसंट्रेट आपको होना चाहिए। आप अलमारी खोल रहे हैं तो कैसे खोल रहे हैं, आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको कितनी इमरजेंसी, कितनी अर्जेंसी है, आपकी बैक स्टोरी क्या है, क्या चल रही है, क्या वो बहुत ज़रूरी है या नहीं है, उसके बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप के लिए वो कोई चीज़ आपकी खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। घर में हम ढूंढते हैं ना कोई चीज़, हम डेली काम करते हैं, वो कुछ ना कुछ हम डेली ऐसा करते हैं, लेकिन जब एक्टिंग करते हैं तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं थे, फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं था, ध्यान नहीं था, कभी ध्यान नहीं दिया। हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, इरिटेट होते हैं, नशे में किसी को देख लेते हैं तो वो अब कहने लगे कि ये वाला एक्ट करो, होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, बस वो पी के दिखा देंगे, उनका मेन फोकस, गोल होता है, टारगेट होता है कि चाय पीनी है, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं। कोई कड़वी है, कड़वाहट है, खट्टी है, मीठी है, टेस्टी है, उसका टेस्ट कैसा है, बकवास है, क्या है। तो वो ये सब चीज़ें आप अगर डेली लाइफ स्टाइल में करेंगे, हर एक कैरेक्टर आपके आसपास है, आपके घर में है,
आप खुद हो, हर कोई इंसान सारे इमोशन प्ले करता है। गुस्सा भी करता है, इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा भी होता है, दुविधा में कंफ्यूज भी होता है, गुस्सा करता है, हंसता भी है, रोता भी है, खुशी भी करता है, कभी शांत भी रहता है, नशे में भी होता है, कभी हर कोई नहीं होता लेकिन दूसरा होता है। लेकिन बहुत सारे इमोशन तो हर कोई खुद ही वो क्लियर करता है, डेली लाइफ में जीता है, निभाता है। लेकिन जब करने को आता है तो तब नहीं होता है, या उतना ऑथेंटिसिटी के साथ, उतना रियलिटी के साथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक स्ट्रोंग, इतना माइंडसेट इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि इतना आप फोकस्ड हो, इतने कंसंट्रेशन आपका इतना स्ट्रोंग है कि आप तुरंत, आपने कुछ आपके पास आया, हाँ इसको ऐसे करना है, ये तो मैं कर चुका हूँ, ये मैंने किया, मैं करता हूँ और मैं ऐसे कर दूंगा इसको, ये ऐसे हो जाएगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहां भी फोकस्ड कंसंट्रेट आपका होना चाहिए। कहीं भी अगर वीक हुआ, आपने वो पॉइंट या कुछ अपॉर्चुनिटी है वो छोड़ दोगे, मिस कर दोगे, या आपकी कुछ चीज़ खो जाएगी। कोई चीज़ खोती है, आपको कोई कुछ लगता है, कुछ भी कहीं भटकते हैं आप, तभी होते हैं जब आपका फोकस नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता, या कोई आपका नुकसान होता है। नुकसान वो तभी होता है जब आपका ध्यान नहीं था, आप फोकस नहीं थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं थे, आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक था, वो तभी होता है। तो इतना फोकस और इतना कॉन्सेंट्रेट आपको होना है। तो अगर आप कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, कितना रिएक्ट किया आपने, सामने वाले ने आपको कुछ कहा है, आपसे कुछ बोला है, कुछ पूछा है, कुछ कहा है, डांटा धमकाया, कोई प्यार से बात की, तो आपने कैसे रिएक्ट किया है, आप उस टाइम किस मूड में थे, आपने ऑनेस्टी रिएक्ट किया या फिर दिखाने के लिए रिएक्ट किया, या फिर ऑनेस्टली किया है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको इन सब पे वो सब याद रखनी पड़ेंगी, आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। एक अच्छा एक्टर को, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक अच्छे एक्टर को जो उसके वर्ड्स है, उसकी जो भाषा है, जितनी भी वो भाषाएं बोलता है, वो जितने शब्द बोलता है उसको क्लियर बोलना है। हर एक वर्ड एंड तक, लास्ट तक, जैसे हर एक वर्ड मैं क्लियर बोल रहा हूँ तक बोल रहा हूँ, नहीं कि एक दो वर्ड फंस जाते हैं, अंदर ही घूम जाते हैं, मुंह में घुल जाते हैं कहीं पे। हम बहुत बार ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो लास्ट के वर्ड जैसे अंदर कहीं गुम हो गए, है ना। तो इस तरह की है बातें हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो क्लियर एकदम स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं शब्द। तो वो आपको उस पर भी ध्यान देना है, वो बहुत ज़रूरी है वो भी, कि आप कितनी स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं, कितने क्लियर आपके शब्द हैं। एक गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को आप सुधार सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं उसको प्रैक्टिस से, आपको रियाज करके, तो उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टेकिंग क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। आपको जितनी भी नकारात्मक या नेगेटिव बातें होंगी वो आपको पॉजिटिव लेना है, उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंस नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन ले लेंगे, स्ट्रेस ले लेंगे, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो हो सकता है आपका रूममेट अच्छा ना हो जहाँ आप रहते हो, है ना, या फिर चेंज कर दीजिए, या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, या फिर जैसे, या फिर उसको नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। दूसरा, हो सकता है आपका कहीं आप कोचिंग करते हो, क्लासमेट अच्छा ना हो, और ये ऐसा होता है सबके साथ, सबकी, आप स्कूल में कॉलेज में पढ़े हैं सब, तो सबका क्लासमेट अच्छा नहीं होगा, या सबको कोई अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई, किसी को हम अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे, कोई हमें अच्छा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, तो किसी से बनेगी, किसी से नहीं बनेगी। तो इस तरह की ये सब ध्यान रखना है। चाहे आप ऑडिशन देने जाए, कोई आपसे दिखने में अच्छा है, या हाइट ज़्यादा है, या गोरा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, या ब्यूटीफुल है, लड़कियां हैं जैसे वो सुंदर हैं,
या कोई अपने आप को लो फील नहीं करना है सामने वाले को देख के। जो रोल, जो कैरेक्टर आपके लिए बना है, आपका लुक मैच हो रहा है, आप उसमें फिट बैठ रहे हैं, वो आपको ही मिलेगा। जो आपके लिए बना है वो आपके लिए ही है, ये बात ध्यान रखिए। जो आपकी हाइट, आपकी एज, आपके लुक से, आपके फेस कट से, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी से, आपकी, है ना, आप पे जो फिट हो रहा है, आपका लुक मैच कर रहा है, लुक जा रहा है उसमें, तो वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला है। आपका सब टोन आपका मैच हो रहा है, आप उस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। या आप सेट पे जाके कोई डिमोटिवेट हुए, या आप क्लास में कहीं पे वर्कशॉप में या कहीं क्लास कर रहे हैं एकेडमी में, तो रिहर्सल नहीं हुई तो नेगेटिव मत लीजिए उसको सीखिए। सीख कर उसको और जानकर, उसके बारे में प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके उसको और अच्छी कीजिए, अच्छी बनाइए। सीखने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी फीडबैक है, आप अगर सेट पे जाते हैं, कोई आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फीडबैक पॉजिटिव नहीं मिलता है, पॉजिटिवली फीडबैक एक बार हो सकता है कभी ना मिले किसी के साथ, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा होता है, सबको अच्छा मिलता है, रिएक्शन फीडबैक अच्छा मिलता है, तालियां बजती हैं, रेस्पेक्ट होती है, सबकी केयर होती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप में उस तरह की, है ना, उस क्वालिटी है अगर, तो ही होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी 100, 200, 150 लोगों की टीम है, बहुत पैसा लगा हुआ है ना, सबका टाइम इन्वेस्ट हुआ है, पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो वो भी है, उसकी वजह से हो सकता है डांट भी सुननी पड़ जाए। लेकिन अगर आप में वो क्वालिटी है, गुण है, उस तरह का आपने मेहनत की है, तो तारीफें सुनने को मिलेगी, रेस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत होगी। अगर बाद में भी आपकी कोई कुछ पेपर में, न्यूज़ में या नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कुछ नहीं चलता है, मूवी कैसे भी, वो मतलब उस तरह के नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव खबरें, उस पर उसको अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। कोई भी क्रिटिसाइज करता है आपको, मत उस पर ध्यान मत दीजिए, तो नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से कहावतें हैं ऐसी, वो आप सब जानते ही हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। तो मस्त हाथी चलता जाता है, जो आसपास की और लोग हैं ना, वो बोलते जाते हैं, बक बक करते जाते हैं, भोंकते रहते हैं, तो लेकिन कहावत कुछ और है, उसका अनुवाद करके या उसको मैंने अपने शब्दों में समझा दिया है। तो इस तरह की बात ध्यान रखनी है आपको। कोई है ना, नेगेटिव खबर को, कुछ भी नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है, और उसको अपने आप में सुधार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करके आप उसमें सुधार कीजिए, कहाँ गलत हुआ, कहाँ गलती की, कहाँ सही हो सकता था, कहाँ मैं और सही कर सकता था, ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया, कैसे किया, ये ऐसे हो गया तो ऐसे कैसे हो गया, है ना। वो उसके सुधार की भावना रखिए ना, उसके लिए एक्सेप्ट कीजिए, पहले तो उसे मानिए, फिर आगे उसमें सुधार कीजिए। यही है उसका सॉल्यूशन। जो भी है उसको हावी मत होने दीजिए, बस उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हाँ ठीक है, इस बार ऐसा हो गया था, आगे नहीं होगा, मैं ऐसे ये हुआ, या ये गलती हुई, या रिहर्सल में, या ऐसे वो ऐसे हो गया। फोकस, डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, जितने अनुशासित होंगे, अनुशासन, वो सब, अगर ये सब नहीं करेंगे, नहीं होंगे, तो आप पॉजिटिव भी नहीं ले पाएंगे, पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे, नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाएगी। हमें अपने आप के, अपने आसपास, अपने मन में, अपने आप में पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा जो पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट होगा ये, लर्निंग पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग स्किल्स। सीखने पे ध्यान दीजिए, सीखने पे किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी डिक्शन पे काम कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, जितना भी अपनी बॉडी पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, अपनी आवाज़ पे, अपनी डिक्शन पे, अपने इमोशन पे, रिएक्शन पे, एक्शन पे, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस ग्राफ पे, अपने मेडिटेशन कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे काम कीजिए, कंट्रोल कीजिए। बहुत चीज़ें, बहुत कुछ है अंदर काम करने के लिए, जिस पर हम काम कर सकते हैं, काम करके उसको और बेहतर और बेटर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं।
दूसरों से अलग दिख सकते हैं, तो वो करिए। आप करने को बहुत कुछ है लाइफ में, इतना कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए कि ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन सीखना और वो समझना वो फिर भी ख़त्म नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी में अगर आपने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया और सीखते ही गए, और या मेरी ये वीडियो देख के अब से आगे सीखते ही जाओगे, फोकस्ड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, है ना, इमेजिनेशन पे काम करोगे, विजुअलाइजेशन पे काम करोगे, गुड अच्छे बिहेवियर पे काम करोगे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करोगे, ठीक है, फोकस रहोगे, तो ये सब होगा। सेंसिटिविटी पे काम करोगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे फ्लेक्सिबल रहोगे। एक एक्टर को हर हालत में, हर एक सिचुएशन में रहना ढलना आना चाहिए, सामंजस्य आना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो वो कैसे हर किसी भी हाल में जी सकता है, रह सकता है, उसको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक बॉडी से एथलीट होना चाहिए। तो इतना सब आपको करना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके आप एक स्ट्रॉन्ग अपना माइंडसेट बना पाएंगे। और आपका माइंडसेट अगर आप ये डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, इनको आप यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कंडीशन में ढलने को तैयार हो जाएंगे। एक खिलाड़ी की पहले तैयारी होती है मैदान में उतरने के लिए, एक योद्धा की तैयारी होती है पहले वो मैदान में उतरने से पहले। घुड़सवार, तलवारबाजी, किसी एक फौजी की ट्रेनिंग होती है, कमांडो की ट्रेनिंग होती है, किसी भी एक टीचर की ट्रेनिंग होती है। उसको पहले पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई सीखनी पड़ती है, तब वो टीचर बनते हैं। कोई भी प्लेन उड़ाता है ना, फ्लाइट उड़ाता है, वो प्लेन में उसको सीखना पड़ता है, उसको महीनों तक, सालों तक पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जाके वो उड़ा पाते हैं। फाइटर जेट उड़ाने के लिए, किसी लड़ने के लिए, गन, टैंक, मिसाइल, रॉकेट, वो सब चलाने के लिए दांव पेच सीखने पड़ते हैं एक प्लेयर को। कोई भी गेम, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुछ भी है ना, फुटबॉल है, जितना कोई भी स्पोर्ट्स है, वो कोई भी खेल है, हमें खाना बनाने के लिए भी, खाना खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। खाना कैसे खाते हैं सही तरह से, उसको ऐसे लेंगे, ऐसे खाएंगे, कैसे मुंह चलाएंगे, या कैसे खाना बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये डलेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक स्टेप बाय स्टेप एक हर एक चीज़ है। पहले पैन में गरम होगा, आग जलाएंगे, वो गरम होगा, ऑयल छोड़ेंगे, जीरा वगैरह, फिर प्याज, टमाटर, उसमें मिर्च, मसाला, नमक, है ना, वो क्या आप बना रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वो पकने के बाद तो उसमें वो छोड़ेंगे, पानी ठंडा डालना है, गरम डालना है, क्या करना है। एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है ना, टाइम भी लगता है, तो एक तरीका, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जितना आप उस प्रोसेस से जाएंगे, उसको समझेंगे, आप उतना ही उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जानकारी भरी। आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारी और वीडियोस का जो अभी मैंने जिक्र किया वीडियो में, और जितनी टॉपिक्स का, उन सारी वीडियो, वो सारी उन टॉपिक्स की वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।